रेणुका एक छोटे से गांव में जन्मी साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वह बचपन से ही बड़े सपने देखती थी और पढ़ाई को लेकर उसका जुनून अलग ही था। उसके छोटे से गांव में शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, खासकर लड़कियों की पढ़ाई को। फिर भी रेणुका का मन किताबों में रमता था। जब दूसरे बच्चे खेतों में खेलते या घरेलू काम में जुटे होते, रेणुका तब भी किसी पुराने किताब के पन्नों में खोई रहती। रेणुका के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जो मौसम की मेहरबानी पर निर्भर रहते थे। माँ घर संभालती और छोटी मोटी सिलाई का काम करती थीं। परिवार की गुजर बसर मुश्किल से हो पाती थी। ऐसे में रेणुका की पढ़ाई का खर्च उठाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन रेणुका ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो पढ़ाई ही उसका एकमात्र रास्ता है। गांव के स्कूल में रेणुका ने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद फीस भरना परिवार के लिए असंभव हो गया। रेणुका का स्कूल जाना बंद हो गया। यह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से पढ़ाई करने की ठानी। गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, ने उसकी लगन देखकर मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने उसे रोज शाम को पढ़ाना शुरू किया। रेणुका खेतों में काम करने के बाद थकी हारी शाम को उनके पास पढ़ने जाती। उसकी आंखों में सीखने की ललक थी, जो उसकी थकान पर हावी हो जाती थी। रेणुका का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वह बड़ी हुई, तो समाज की बंदिशें उसके रास्ते में आने लगीं। गांव में लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं माना जाता था। कई बार उसे तानों और कटाक्षों का सामना करना पड़ता था। लेकिन रेणुका के सपनों के आगे ये बंदिशें बौनी थीं। वह जानती थी कि अगर वह सफल होती है, तो यह केवल उसकी नहीं, बल्कि गांव की हर लड़की की जीत होगी। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह रेणुका के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने ठान लिया कि वह यह परीक्षा जरूर देगी। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी संसाधन नहीं थे। उसके पास न तो ढंग की किताबें थीं और न ही कोचिंग का साधन। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी ने उसे जरूरी किताबें दी और नियमित रूप से उसकी तैयारी में मदद की। परीक्षा का दिन नजदीक आता जा रहा था। रेणुका दिन रात मेहनत कर रही थी। उसने अपनी नींद, आराम और हर तरह के मनोरंजन को त्याग दिया था। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसकी हिम्मत की दाद देते, तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। लेकिन रेणुका को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी। परीक्षा के दिन रेणुका सुबह सुबह शहर के लिए निकल पड़ी। यह उसका पहला शहर का सफर था। बड़े शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ ने उसे कुछ पल के लिए विचलित कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। परीक्षा केंद्र में उसने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। वह जानती थी कि उसने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है। अब केवल परिणाम का इंतजार था। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा का परिणाम आया। रेणुका ने परीक्षा पास कर ली थी। यह उसके जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से वह मुकाम हासिल कर लिया था, जो कभी एक सपना लगता था। गांव में जब यह खबर पहुंची, तो हर कोई हैरान था। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। रेणुका की इस सफलता ने गांव की लड़कियों के लिए एक नई राह खोल दी। उसके प्रयासों से गांव के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे। लड़कियों की पढ़ाई को लेकर धीरे धीरे समाज का नजरिया बदलने लगा। रेणुका अब गांव की पहली महिला शिक्षक बन गई थी। उसके पास केवल शिक्षा का दायित्व नहीं था, बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी जिम्मेदारी थी। उसने अपने शिक्षण के माध्यम से न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उनके माता पिता को भी शिक्षा का महत्व समझाया। रेणुका की कहानी उम्मीद और संघर्ष की जीवंत मिसाल बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की ताकत हो, तो कोई भी बाधा उसे सफलता की ओर बढ़ने से नहीं रोक सकती। उसके संघर्ष और सफलता ने पूरे गांव को प्रेरणा दी और यह संदेश दिया कि उम्मीद की किरण कभी भी बुझने नहीं देनी चाहिए।